जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं अवसान माता को खुश करने वाली कहानी। एक राजा थे और एक रानी थी। रानी बड़े ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह रोज सुबह उठकर गंगा नहाने जाती थी। एक दिन वह गंगा नहाने जा रही थी तो उन्होंने देखा एक बूढ़ी अम्मा साफ सफाई कर रही हैं। रानी जब नहाकर वापस लौट रही थी तो देखा उनके वहाँ सुहागने जा रही हैं। तो रानी माँ ने वहीं रथ रोक दिया। जब रथ रुका, बूढ़ी अम्मा ने सोचा यह तो हमारी रानी हैं और इन्हें तो बुलावा जरूर देना चाहिए, नहीं तो यह नाराज हो जाएंगी। तो बूढ़ी अम्मा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, रानी साहिबा, हमारे यहाँ पूजा है सुहागनों की, आप आ जाती तो बहुत अच्छा होता। रानी साहिबा ने कहा, हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी, मुझे तो पूजा पाठ बहुत पसंद है। रानी ने पूछा, यह कौन सी पूजा है? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि यह संकटा माता की पूजा है। कोई भी दुख मुसीबत हो तो माता को मान लो, माता प्रसन्न हो जाती हैं और सब प्रकार के दुख दर्द दूर कर देती हैं। पूजा शुरू हो गई। जब प्रसाद मिला तो रानी ने कहा, यह कैसा प्रसाद है? बूढ़ी अम्मा ने बतलाया कि यह चावल का आटा है, सवैया के हिसाब से बनता है। रानी पूछने लगी, इसमें क्या क्या पड़ा है? तो बूढ़ी अम्मा ने बतलाया, चावल के आटे में दूध, चीनी, पंचमेवा, गंगा जल, घी सब डाल करके बना हुआ है। तब रानी साहिबा गुस्से से बोली, मुझे खोया मलाई तो हजम नहीं होती और तुम मुझे कच्चे आटे का प्रसाद दे रही हो। रानी ने कहा, मैं इसे नहीं खाऊंगी और वह प्रसाद वहीं फेंक दिया। वहां से रानी साहिबा चली गईं। अब तो संकटा माता नाराज हो गईं। इस रानी को इतना घमंड है कि वह मेरा प्रसाद फेंक दिया, मैं इसको सजा जरूर दूंगी। रानी जैसे ही महल पहुंची, वहां मातम छाया हुआ था। उनको पता चला कि उनकी 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई है और साथ ही उनके हाथी घोड़े सबकी मृत्यु हो गई है। राजा साहब अपना सर पीट पीट कर रो रहे थे। रानी भी रोने लगी और राजा से पूछा, यह सब एक साथ कैसे हो गया? हमने किसका बुरा किया है जो हमारे साथ बुरा हो रहा है? तब राजा साहब ने कहा, ना जाने मुझसे क्या गलती हुई है, मैं अनजाने में किसका अपमान कर दिया है कि मेरा यह दशा हुआ है। इतना सुनते ही रानी साहिबा को प्रसाद वाली बात याद आ गई। रानी सोचने लगी कि संकटा माता कहीं नाराज तो नहीं हो गईं। रानी दौड़े दौड़े बूढ़ी अम्मा के घर पहुंची। सारी सुहागनें जा चुकी थीं और बूढ़ी अम्मा वहीं चौकी के पास बैठकर रो रही थीं। कह रही थीं कि रानी को माफ कर दो, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या कर दिया है। बड़े लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। वह रो रो कर प्रसाद उठा रही थी। तब तक देखा कि रानी आई हुई हैं। बूढ़ी अम्मा रानी को देखकर डर गईं। सोचने लगी, मुझे पकड़कर बंद न कर दें। कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रानी माँ ने रोते हुए कहा, नहीं बूढ़ी माँ, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे पूजा बतलाओ, मुझे यह पूजा करनी है। और सारा हाल बूढ़ी अम्मा को बतलाया। बूढ़ी अम्मा ने जो प्रसाद गिर गया था वही प्रसाद उठाकर रानी के आंचल में रख दिया और कथा सुनाने लगी। जब पूजा संपन्न हुई तब तक सैनिक आ गए और उन्होंने रानी साहिबा से कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। राजकुमार उठकर बैठ गए हैं, हाथी घोड़े सब उठकर बैठ गए हैं। अब रानी माता की जयकारा लगाने लगी, संकटा माता की जय, संकटा माता की जय, और बहुत प्रसन्न हुई। वह अपने महल दौड़ी दौड़ी आई और अपने बेटे को गले से लगाया। घोड़े को देखा, हाथी को देखा, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। राजा साहब भी बहुत प्रसन्न थे। रानी ने सारी बात राजा को बतलाई। तब राजा ने भी संकटा माता की कथा सुनी और पूरे राज्य में प्रसाद वितरण करवाया।
जो भी इस कथा को कहता या सुनता है उसके सारे कष्ट भी संकटा माता दूर कर देती हैं।